भारत के पाकिस्तान के हवाले से तमाम प्लान्स चिकनाचूर। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत के लिए अप्लाई कर दिया है और इस चीज को रशियन मीडिया बढ़ चढ़कर कवर कर रहा है। ब्रिक्स एक डेवलपिंग कंट्रीज का गठजोड़ है जो ग्लोबल साउथ है उसकी बेहतरी के लिए काम करता है कि जितने भी अंडर डेवलप्ड और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो किस तरह आपस में एक दूसरे की मदद करें, और उसमें रशिया और चाइना दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। तो पिछले साल हमने देखा था इसमें सऊदी अरेबिया वगैरह और 6-7 कंट्रीज ने इसमें ऑफिशियल शमूलियत इख्तियार की थी, जो 2024 से शुरू हो जाएगी उनकी जो मेंबरशिप है। अभी जो बॉम्बशेल न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने बात की है रूस से और पाकिस्तान ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया कि हमें भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए, और इस चीज़ को कंफर्म किया पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर जो रूस के हैं मोहम्मद खालिद जमाली, उन्होंने रशियन स्टेट मीडिया को बताया। पाकिस्तान ने ये कहा है कि जब रशिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी आएगी 2024 में, उसमें पाकिस्तान इन ताल्लुकात को यूज़ करेगा, मतलब एक कनेक्शन को यूज़ करेगा रूस के कनेक्शन को, और उससे फ़ायदा उठाते हुए एंटर होगा ब्रिक्स के अंदर। और हमने ये इवेंट कवर किया था, बड़ी हमने तारीफ़ें भी की थी मोदी की, और भारत का हमने ये भी प्लान बताया कि भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी ब्रिक्स की एक्सपेंशन से, ओवरऑल एक्सपेंशन से, जिसमें कई नए ममालिक एंटर हुए थे, सऊदी अरेबिया वगैरह। तो भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स एक्सपैंड हो, क्योंकि फिर ये 5 मुल्कों की हेजेमनी कम हो जाएगी, भारत, रूस, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो पाकिस्तान का जो साइज़ है पूरा महल्ले वकू है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी तादाद है, एरिया है, उसके हिसाब से हम परफेक्ट कैंडिडेट हैं कि हम ब्रिक्स में एंटर हों। हमारी इकॉनमी का साइज़ भी ग्रो कर रहा है। तो ये मैं शुरू से ही कहता था कि पाकिस्तान को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में एंटर होना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अब ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने इसमें ऑफिशियली अप्लाई कर दिया है, और डेफिनेटली ये चीज़ भारत को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि वो तो ओवरऑल एक्सपेंशन के अगेंस्ट है, और जब पाकिस्तान की एंट्रेंस की बात होगी तो भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। भारत ने ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावट क्रिएट की हुई है ब्रिक्स की एक्सपेंशन में, स्पेशली पाकिस्तान की एक्सपेंशन में। तो चाइना और रूस से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान बैकडोर जब राब्ते करता है तो पाकिस्तान इन दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें भी शामिल किया जाए। अब ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑब्वियसली ग्लोबल साउथ की बात करता है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनकी बात करता है, नई करेंसी की बात करता है, डॉलर को काउंटर करने की बात करता है। तो ये वेस्टर्न कैंप के लिए एक थ्रेट बन रहा है, ये वाला जो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है। तो ये चीज़ अमेरिका को तंग कर सकती है, और ब्रिक्स की जो सबसे डेंजरस चीज़ है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए वो ये है इनकी डॉलर की ताकत। तो वो उनकी सैंक्शंस बिल्कुल बेकार हो जाएंगी जब ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लॉन्च कर देंगी। अभी भी युआन जो चाइनीज़ करेंसी है वो इस वक्त दूसरे नंबर पर जा रही है। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि वो यूरो को पीछे छोड़ चुकी है ग्लोबल ट्रेड में। तो अब ग्लोबल ट्रेड में ऑल्टरनेटिव करेंसीज की बात हो रही है, तो ब्रिक्स इसको आगे लेकर चल रहे हैं कि हमने अपनी करेंसी को लॉन्च करना है। फिर क्या होगा कि अमेरिका जो सैंक्शंस लगाया करता था वो फिर फेल हो जाएंगी, वो उस तरह कारआमद नहीं रहेंगी। तो ब्रिक्स उसमें एक बहुत बड़ा एक रुकावट बन रहा है। लेकिन ब्रिक्स में वेस्टर्न वर्ल्ड का एक दोस्त, बहुत पक्का दोस्त मौजूद है, और उसका नाम है भारत। भारत दोनों जगह पे बना के रखना चाहता है। अभी हमने जयशंकर की भी मीटिंग्स देखी हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को उन्होंने रीन्यू किया है अमेरिका के साथ। तो लेकिन भारत ये भी चाहेगा कि हमारे ब्रिक्स में भी असर व रसूख रहे, और भारत अगर ज़्यादातर इसमें रुकावटें क्रिएट करेगा तो भारत ब्रिक्स से दूर हो जाएगा, और पाकिस्तान की इसमें एंट्री पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसके अलावा भी पाकिस्तान ये जो ब्रिक्स ममालिक हैं इनसे ताल्लुकात बेहतर करने की अब कोशिशें कर रहा है। एक और ख़बर आई है कि पाकिस्तान रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ ब्रिक्स के हवाले से लॉबिंग कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान डायरेक्ट फ़्लाइट्स का सोच रहा है रूस के साथ। जी हाँ, डायरेक्ट फ़्लाइट्स, और ऑयल ट्रेड भी हमने देखी थोड़ी सी हुई है रूस के साथ, डायरेक्ट फ़्लाइट्स, और अब ये ब्रिक्स मेंबरशिप। ये डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड यूएस, और ये पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करेगा अमेरिका बहादुर, जिस तरह वो पहले भी करते आए हैं कि हम रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ हम कम से कम जाएं। ये अमेरिका की कोशिश होती है, पाकिस्तान को कहता है कि आप हमारे से ट्रेड करो, हम आपको देंगे। वो देखें डोनाल्ड ब्लॉम गवादर भी पहुंच गए। तो सी पैक और ये ब्रिक्स अमेरिकन को वैसे ही नहीं पसंद, ये BRI वगैरह, वो कहते हैं तुम हमारे सिस्टम के अंदर आओ। इस वक्त पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक की लिस्ट में है जो कि
सैंडविच बने हुए हैं, जो एक कैंप कह रहा है हमारी तरफ आओ, दूसरा कैंप। लेकिन ये है कि चाइना दबाव नहीं डालता कि जी आप हमारे पास आओ नहीं तो हम ये कर देंगे। वो ये नहीं कहते आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ये अमेरिकन कहते हैं, ये अमेरिकन की थिंकिंग है। और डेफिनेटली इस डेवलपमेंट के साथ पाकिस्तान और रूस के जो इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, जो ट्रेड वगैरह वो भी बढ़ेगी। जब डायरेक्ट फ़्लाइट्स आनी जानी शुरू होंगी तो इससे भी ट्रेड में इजाफा होगा, बायलैटरल रिलेशंस बेहतर होंगे और पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा होगा रीजनल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान की पहले भी किसी दौर में हुआ करती थी रूस के साथ डायरेक्ट फ़्लाइट्स, लेकिन बीच में बड़े मसले मसाइल आ गए। पाकिस्तान का जो एविएशन का निज़ाम है वो उस तरह केटर नहीं कर पाया और बहुत से टूरिस्ट आते थे रूस के पाकिस्तान में, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये स्पेशली ये आपकी कराकरम वाली साइड पर। तो अब पाकिस्तान, हम भी बड़ा चाहते हैं कि हम भी उस कंट्री को विज़िट करें। एक बड़ी उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, पूरा एक जोग्राफिया है एक बड़ा ज़बरदस्त रूस का, वो भी पाकिस्तानियों के लिए एक एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जैसा चाइना के साथ हमने एक दो रूट्स खोले हुए हैं, तो इस तरह रूस के साथ भी होना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान अब पूरा रूस की तरफ देख रहा है कि ब्रिक्स में रूस कितनी सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। जब रूस को प्रेसिडेंसी मिलेगी इसकी, भारत के पास जब तक प्रेसिडेंसी थी भारत ने पाकिस्तान के तमाम रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, 1 साल की आई थिंक होती है प्रेसिडेंसी। अब रूस के पास आई है तो पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि हमने जो अमरीकी दबाव है उसको कैसे हैंडल करना है। इस हवाले से रिपोर्ट आई है कि जो अब ये काजान जो एरिया है रूस का, इसमें जो समिट होनी है ब्रिक्स की, रूस इस हवाले से पूरी लिस्ट गैदर कर रहा है उन कंट्रीज़ की जिन्होंने ब्रिक्स की नई मेंबरशिप हासिल करनी है। मतलब ब्रिक्स अब ब्रिक्स प्लस हो जाएगी अब, जिसमें नए कंट्रीज़ भी एंटर हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह को इन्होंने कहा है, इजिप्ट को भी कहा है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, इसमें मलेशिया है। तो अब पाकिस्तान भी इसी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिसकी लिस्ट पूरी रूस बना रहा है। और एक सर्कल ऑफ ब्रिक्स फ्रेंड्स भी बनाने पर गौर कर रहा है रूस, जिसमें ये जो पूरी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है उसको मटीरियलाइज़ किया जाएगा। पाकिस्तान रशिया के ताल्लुकात की बात करें रिसेंटली, तो रशिया यूक्रेन जंग में वेस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि रूस को कंडेम करो। पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंट ने भी और उससे पिछली गवर्नमेंट ने भी इनकार कर दिया कि हम डायरेक्ट कंडेम नहीं कर सकते रूस को। इसके अलावा कुछ भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान जी कोई आर्म्स सप्लाई कर रहा है। वो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स थी कि हम आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। इसकी वजह से भारतीय मीडिया ने ये लगाया कि पुतिन बड़ा नाराज़ हुआ है पाकिस्तान से। तो इस तरह की भी कुछ डेवलपमेंट्स है। फिर एक और डेवलपमेंट ये आई कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मिकदार में इनसे ऑयल ख़रीदा, बहुत बड़ी तो नहीं खैर, लेकिन जितना भी था पाकिस्तान ने ऑयल ट्रेड उनके साथ शुरू की वेस्टर्न दबाव के बावजूद। और अब पाकिस्तान इनसे ताल्लुकात को मज़ीद डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, जैसे डायरेक्ट फ़्लाइट्स, टूरिज़म वगैरह और बायलैटरल ट्रेड में इजाफा, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में इजाफा। पाकिस्तान ने हमेशा ऑफिशियली डिनाई किया कि हमने यूक्रेन को कोई असलहा प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन इंडिया में जो एम्बेसडर थे ना रूस के, उन्होंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान अगर ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। इसके अलावा अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो जब नवाज शरीफ का दौर था, रहील शरीफ उस वक्त थे आर्मी चीफ, तो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज का आगाज़ हुआ था और बड़ी वो हिस्टोरिक पिक्चर आई थी जिसमें रशियन ट्रूप्स पहली बार पाकिस्तान की लैंड पर वो एंटर हुए थे और एक पॉजिटिव वे में, यानी कि एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने जॉइंट काउंटर टेररिज्म मशकें करनी थी। तो वो भी एक कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ है 2016 से। उस पर भी इंडिया ने बड़ा शोर मचाया था, रूस से एहतजाज किया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आप काउंटर टेररिज्म की वो कर रहे हैं मशकें। तो वो बड़ी एक तारीख़ी तस्वीर थी, ये बड़ा एक इवेंट था, एक गेम चेंजिंग इवेंट था 2016 में, जब पाकिस्तान CPEC वगैरह का भी आगाज़ कर रहा था। तो उस वक्त काफ़ी स्ट्रेंथन हुए थे रिलेशंस। मगरिब के लिए यहाँ पर दो बड़े सेटबैक्स हैं, दो बड़े सेटबैक्स। एक ये कि उनके जो पुराने दोस्त हैं, पुराने ट्रेडिशनल एलाइज हैं, वो उनके हाथ से निकलकर उनके दुश्मनों के साथ जाके मिलकर डील्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ये रूस और चाइना के करीब हो रहे हैं। दिस इज़ अ मैसिव सेटबैक फॉर अमेरिका बादर। और चाइना और रूस का इसमें एजेंडा क्या है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाया जाए, ताकत का सरचश्मा सिर्फ एक कंट्री ना हो, मल्टीपल इसमें पावर सेंटर्स हों, अमेरिका, रूस, चाइना, ताकि किसी एक की हेजिमनी ना रहे, कोई एक फाइनेंशियल सिस्टम रूल ना करे ताकि वो मुल्कों को ब्लैकमेल कर सके, कोई एक करेंसी की उजारादारी ना हो, हमारे पास इसकी ऑल्टरनेटिव करेंसी हो, ऑल्टरनेटिव बैंक्स हों,
ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स हों। इस वक्त जो अमेरिका बादर का एक जो सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम भी है, उसके लिए एक चैलेंज है। देखना यह है कि वो फाइनेंशियल सिस्टम्स इनके साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, या ये फिर अपने सिस्टम्स खड़े करेंगे और अपनी करेंसी को किस तरह पेनिट्रेट करवाएंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि इस वक्त कितना ग्लोबल शेयर है युआन का, जो चाइनीज़ करेंसी है। आप ये वीडियो भी देखें। ये नो डाउट एक नई दुनिया का आगाज़ है, जहां पर तरक्की पजीर ममालिक जो इस वक्त कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, उनके लिए ये आइडियल मौका है कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और थोड़ा सा ऑटोनॉमी की तरफ आएँ, फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी आज़ादी लाएं। ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका है। जो इस वक्त रह गया वो फिर हमेशा इनके चंगल में फंसा रहेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में रूस अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत को यकीनी बना सकेगा, या पाकिस्तान अगले साल ब्रिक्स में एंटर नहीं हो पाएगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएं।